जी कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आइए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ आखिर इनका दुख दर्द क्या है। कोई भूमि माफिया लोग इतने लोग मिट्टी में मिल रहे हैं कि मिट्टी में से बाहर निकलना है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रमेश वर्मा। रमेश वर्मा जी, क्या दिक्कत हो गई आपको? मीडिया की सहारा लेना पड़ा? जी, पिपराइच में हमारा मकान था जिसमें हम लोग आज 5 साल से निवास कर रहे थे। जी वहाँ पे रवि वर्मा नाम का जी जयप्रकाश वर्मा नाम के जी ये माफिया हैं। जी ये हमारे ज़मीन पे कब्जा हम लोग आए थे 23 जून जी 6वां महीना जी 2023 में अपने गांव हमारे वहाँ शादी था। जी। वहाँ हम लोग गए थे। आप अपने घर आ गए थे? शहर में हाँ, से अपने घर आ गए जी थे? हाँ। और 27 तारीख को सुबह हमको पता चलता है हमारे मकान में घुस के रवि वर्मा जयप्रकाश वर्मा सुबह 5 बजे हमारे मकान में ताला तोड़ के घुसे। दबंगई की वजह से? दबंगई की वजह से। जी। और ये घुसे वहाँ से हमारे पापा हम तुरंत 1090 पे फ़ोन किए और यहाँ से हम लोग गए। जी तब तक प्रशासन आई, जी। ले गई दोनों को थाने पे, उसको घर के अंदर कर दिया। किसको? जयप्रकाश वर्मा और रवि वर्मा। रवि वर्मा को घर के अंदर प्रशासन इतना बढ़िया काम कर दी उसको, और हमको ले जाके थाने में बैठा दिया। इसे 51 में चलान कर। आप ही का घर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इन्हीं का घर, इन्हीं को चलान हो रहा है। माफिया को सम्मानित किया जा रहा है फूल माला से, इन्हीं को घर दे दिया। और आगे क्या हुआ? और उसके बाद तब से जब हम भी अपने मकान पर उस दिन जाने लगे, उसके 2 दिन बाद गए वहाँ पे। फिर हम दोबारा जाने की कब कोशिश किए तो रिवाल्वर लेके लगा दौड़ाने, जान से मारने की धमकी। रिवाल्वर लेके दौड़ाने लगा? हाँ, 3 बच्चे भी हैं हमारे जो वहीं पे पढ़ते थे। इस समय हम लोग गाँव पे लेकर आए उस बच्चे को भी। बाबा कहते हैं कि भूमि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इनको रिवाल्वर लेके दौड़ा जा रहा है। आखिर ये कहाँ का सिस्टम है? कहते हैं हर आदमी को सुरक्षा दी जाएगी, हर आदमी को सुरक्षा दी। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इन लोग की पढ़ाई नुकसान हो रही है। ये इनका क्या कसूर है? आगे प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन पे समाधान दिवस पे भी गए थे, थाना दिवस पे भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी गए थे। वहाँ पे हमारी फाइलें जमा हो गई, लेकिन आज तक कोई कर रही है। डीएम साहब का ये लिखा हुआ है कि थाने पे दिए थे, इसका जांच करा के इसका निस्तारण कर दिया, लेकिन आज तक निस्तारण इसका नहीं। ये पेपर है मेरे हाथ में, एसडीएम साहब का, इस पे सिग्नेचर दस्तखत दोनों है। एसडीएम साहब बोले कि पिपराइच थाने को कि सही जांच करके जिसका अगर मकान हो उसको दिया जाए। आखिर ये एसडीएम साहब के सिग्नेचर और मोहर का कोई एलू नहीं है, तभी ना पिपराइच प्रशासन नहीं सुन रही है। क्यों भैया? कोई एलू नहीं है। देखिए, ये उनकी औरत है। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। पूनम देवी। मतलब क्या बोल रहे हैं रवि वर्मा जी? रवि वर्मा यही बोल रहे हैं, हाँ ये मेरा घर है, हम 6 महीने से यहीं रहते हैं। अब वो निकल ही नहीं रहा। जब हम लोग जाते हैं हमको तो पेट्रोल लेके दौड़ाते हैं। पेट्रोल लेके? हाँ, पेट्रोल छिड़क के मारने का? हाँ, मारने के लिए तो था। मेरा बाबू था, हम तो लोग थे वहाँ से। तुरंत तो हम लोग भाग गए वहाँ से, दौड़ गए। नहीं तो वो तो आज कह रहा था आज तेरा चेहरा ही मैं खराब करूँगा एकदम। देख लीजिए बाबा, देख लीजिए, आपको कहते हैं हर आदमी को सुरक्षा दी जाएगी। आखिर इतना करप्ट सिस्टम कहाँ चल रहा है कि पिपराइच में भूमि माफिया। हम लोग थाने पे भी गए थे, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई ही नहीं हुई। देखिए, ये भावुक हो गई आज। इन्हीं का घर है, इन्हीं के पेट्रोल बंदूक रिवाल्वर लेके घुमा दौड़ा रहे माफिया। हम लोग कहाँ नहीं गए, एसडीएम के पास गए, बाबा के दरबार गए, कुछ सुनवाई नहीं। बस पेपर ले लिए लोग, करे घर जाओ, कोई बात भी नहीं हो पाई हुई साहब हम लोग की। देखिए, इन्हीं का घर है, इन्हीं को मारने के लिए लोग दौड़ा रहे हैं। इधर आइए छोटू, आप इनके लड़के हैं? इनको भी आपको स्कूल जाने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? दिक्कत होती है ना? बहुत दिन से पढ़ाई रुकी हुई है। उन लोगों के डरन, माफिया के डरन। माफिया के डरन ना। बताइए, बच्चा का क्या गलती है कि भूमि माफिया इतने दबंग हो गए हैं कि रिवाल्वर पेट्रोल लेके छिड़क रहे हैं इनमें? बताइए, नन्ही नन्ही से ये बच्चे हैं, इन लोगों का क्या कसूर है? जमीन इन्हीं का है, पेपर इन्हीं का है। एसडीएम साहब आदेश कर दिए हैं कि प्रशासन जांच करके जिसका जमीन है उसको दिया जाए। क्यों भैया? मकान हमारा है जी, मकान तो बोले थे कि वो जांच का निस्तार कर दिया जाए। आज धीरे धीरे 1 महीने 3 दिन हो गया, हम लोग अपने बच्चों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ना कोई सुनवाई है ना कुछ। हमारे बच्चे तीनों के तीनों ना स्कूल जाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। और नहीं तो जब जाओ जान से मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा, जब जा रहा है अपने मकान पे कि मारने की धमकी दिया जा रहा है? रवि वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, उसके पिताजी भी हैं, सुरेंद्र वर्मा भी शामिल है। अच्छा अच्छा, रवि वर्मा नाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए, आप तो कहते हैं मिट्टी में मिलाएंगे, आखिर मिट्टी में नहीं, मिट्टी से पैदा हो रहे हैं सर। जैसे माफिया की खेती हो रही है। इन लोगों की यही काम करके 10 साल में इनकी जांच करवा जाए कितनी संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। ये भूमाफिया में, ये भूमाफिया करता है, ऐसे बहुत लोगों के साथ किया हुआ है। इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से ही है कि इसकी जांच कराया जाए।
जांच करा के हमको न्याय दिलाए। देख लीजिए, ये बोल रहे हैं कि रवि वर्मा को जांच कराया जाए और 10 साल के अंदर मतलब इनकी प्रॉपर्टी आय से ज्यादा हो गई है। हो गई है, हाँ। इनका कारोबार क्या है? ये तो सूद का ब्याज का कारोबार लोग करते हैं, यही उनका, हाँ यही उनका काम ही है। घर किसी का ले एग्रीमेंट करा ले घर और पैसा ले दे दे कुछ पैसा, बाकी सब कहते हैं हाँ मेरा घर है। यही सबका काम इसी तरह कर करके सब बहुत सारे घर जमीन खेत बहुत हड़प के सब रखे हैं। उसी तरह मेरा भी उसी में कब्जा करके रखा है। मेरा सामान है, मेरा घर है, मेरा हर चीज है उसमें। मेरे बच्चे अपना बैग निकालने नहीं जा पा रहे हैं, उसमें ड्रेस है, मेरे बच्चों का बैग है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। आपको वही प्रशासन आपको न्याय दिलाएगी। कब न्याय दिलाएगी बताइए? वो कह रहा है मैं 6 महीने से हूँ, आप ही बताइए। रोइए मत, रोइए मत। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा अगर प्रशासन के से, तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे, हम तो बच्चों के साथ सोच रहे हैं वहीं पे प्रशासन को अवगत करा के जी हम वहीं आत्मदाह करेंगे, तीनों बच्चों के साथ अपने स्वयं। जी जी, ये देख लीजिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं अगर अगर इनको न्याय नहीं मिलता है। तो माफिया जो हमारे जल्दी कब्जा किया हुआ है अगर नहीं खाली करता है तो लास्ट में हमको सब प्रशासन दौड़ने के बाद आदमी क्या नहीं करेगा। हमारे पास आखिरी वही रास्ता बचा हुआ है। लाइव अभी मैं पिपराइच में उपस्थित हूँ और हमारे साथ नाम क्या पड़ता है आपका? रमेश वर्मा। रमेश वर्मा जी हैं। इनका कोई रवि वर्मा करके है, इनका मकान जबरदस्ती गुंडई के दम पे कब्जा कर लिया। जयप्रकाश वर्मा दोनों लोग हैं। रवि वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, उनके पिताजी सुरेंद्र वर्मा। एक बात बताइए, उनसे कोई पुराना लेन देन था क्या? पुराना लेन नहीं था, जैसे दुकान का हिसाब किताब तो चलता था उसमें। ये हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं था। ये हम लोग शादी में गए थे, ये हमारे घर पे आए यहाँ 27 तारीख को सुबह 5 बजे और हमारे घर का मकान का ताला तोड़ के हमारे मकान में घुसे हुए और जबरदस्ती हमसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। रवि वर्मा आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि रमेश वर्मा हमको चाबी देके गए थे। नहीं, ये निराधार है, वहाँ पे कुछ हमने ऐसा नहीं था। हम 23 तारीख को अपने वहाँ शादी में गए थे, 27 को हमको घर पे आना था। 27 को सुबह 5 बजे, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वहाँ से आया हुआ है मैसेज कि आपके मकान का कोई ताला तोड़ के उसमें मोटरसाइकिल रख रहा है। वो पूरा रिकॉर्डिंग हमने रखा हुआ है। वो कह रहा है कि अपने मर्जी से चाबी देकर गए हैं रमेश वर्मा। नहीं, ये चीज गलत है। हम चाबी उसको नहीं दिए। नहीं, चाबी नहीं दिए हैं। चाबी देंगे तो अपने सामान के साथ क्यों देंगे? जाओ हमारे मकान में सो बैठो रहो। वो ये आपके ऊपर इतना मतलब कितना अमाउंट आपको दिए हैं एग्रीमेंट के दौरान? एग्रीमेंट दौरान 1 लाख रुपया दिए थे, जो कि हमने उनका नोटरी द्वारा हमने इनको जब पैसा देना चालू किया, गूगल पे से हमने इनको 30,000 रुपया दिया था। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमको गूगल पे से पैसा नहीं चाहिए और हमको कैश निकाल के दे दीजिए। हमने इनको कैश जो है उसमें इन्होंने फिर हमको 1 लाख दिया। मतलब टोटल ये हमको 3 लाख रुपया दिए थे। 3 लाख देने के बाद हमने इनका 3 लाख रुपया ये हम इनको वापस कर दिए हैं। 10 महीने की लमसम हो रहा है। कितना एग्रीमेंट कितना दिन का था? एग्रीमेंट साल भर का हुआ था। साल भर बाद हमने कहा भैया जमीनिया मेरा ले लीजिए। ये लेने से इनकार किया। हमने दूसरे घास से बेच के इनका पैसा रिटर्न कर दिया। जब कहे चलिए एग्रीमेंट तोड़ दिए, एग्रीमेंट भी नहीं तोड़े, तब किसी तरह से नोटरी बना कर एठो दिए कि हमारा इस जमीन से कोई वास्ता नहीं है। जमीन पे आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जमीन पे जब जाते हैं तो मारने के लिए धमकी देते हैं, पिस्टल लेके दौड़ाते हैं। पिस्टल आप रवि वर्मा है जो इनको पिस्टल लेके, इन्हीं का जमीन है, पिस्टल लेके दौड़ाते हैं। आखिर ये शासन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं माफिया को मिट्टी मिलाएंगे। क्या ये आपको कोई प्रशासन आश्वासन दी है कि अभी? माननीय SDM साहब के पास गए थे थाना दिवस पे, फिर समाधान दिवस पे गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी गए थे। SDM साहब ने लिख के दिया हुआ है कि SHO साहब और लेखपाल इसको देख के तुरंत इसको खाली कराया जाए। मतलब देख ले अपने स्तर से इसमें क्या होने वाला है। फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं। 1 महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं सबके ऑफिस पे। पिपराइच प्रशासन क्या बोल रही है? पिपराइच पुलिस? पिपराइच पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, और नहीं तो उल्टा ही हमारा ही चालान कर दे रही है उसको मकान में बैठा के। इन्हीं का मकान और SDM साहब का कोई सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि SDM साहब आदेश करते हैं कि आप SHO साहब को कि आप संज्ञान ले लीजिए और जिसका मकान हो जांच करके उसको लौटाया जाए। क्यों बोले थे SHO साहब? एक बार देख लीजिए, अगर ये वीडियो आपके संज्ञान में जा रहा है तो ये अगर मान लीजिए आपको अगर न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बच्चों के साथ वहीं जाके पेट्रोल छिड़क के या तो अपने जराएंगे या तो उनको जराएंगे। लास्ट में कोई क्या करेगा? मरता क्या ना करता भाई, जो समझ में आएगा वो करेंगे हम। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्हीं का घर है, ये जान देने पे तुले हुए हैं। आखिर कब इनको न्याय मिलेगा?
आप लोग खुद बताइए। रवि वर्मा इस तरह से कितने लोगों के साथ एग्रीमेंट करा के उनके साथ यही काम करते हैं, फिर वो जमीन नहीं लेते, उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं, ब्याज पे पैसा वसूलते हैं। और जयप्रकाश वर्मा ये तो गुंडा है एक नंबर का, जाने पे कभी पागलों का भेष बनाता है, कभी कुछ करता है, इसकी कोई वो नहीं है। और इतना ही नहीं है, ये रवि वर्मा 10 साल में इतनी संपत्ति खड़ा किया है, इसकी जांच करवाई जाए। ईमानदारी की संपत्ति है कि बेईमानी की संपत्ति? सारी बेईमानी की संपत्ति है। इनका पिपराइज थाने में 3 से 4 केस चलता है, जाके इनके ऊपर मुकदमा लिखा है। कैका मैटर हमेशा एक महीने में मैटर जाता है। ये बहुत लोगों के साथ ये सच किए हैं।